नमस्कार। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने एम्स जोधपुर को मंत्रालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी है। इस केंद्र का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा, हस्तक्षेप के माध्यम से जागरूकता फैलाकर जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। भारत में जनजातीय आबादी हाशिए पर एक कमजोर समुदाय है। सिरोही जिले में अशिक्षा एवं निरक्षरता की चुनौतियों से प्रभावित जनजातीय बहुल आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में स्वास्थ्य सेवाओं का इन क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। व्यापक गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता की स्थिति और खराब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य स्थितियां जनजातीय आबादी के बीच प्रचलित निराशाजनक स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान दे रही हैं। इन परिस्थितियों के निराकरण हेतु जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार और एम्स जोधपुर के बीच 22 जुलाई सन 2021 को जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान सैटेलाइट सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके अंतर को संबोधित करने के लिए आबू रोड में जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान STHR सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया। ये एम्स जोधपुर और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक सहयोगी परियोजना है। जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान STHR के सैटेलाइट केंद्र में शुरू की गई सुविधाओं में एम्स जोधपुर के चिकित्सकों द्वारा निशुल्क टेली परामर्श शामिल है। टेली कंसल्टेशन सेंटर में प्रत्येक मरीज का पंजीकरण एम्स जोधपुर के स्वास्थ्य सूचना प्रणाली से जुड़ा है और एम्स जोधपुर आने पर मरीज उसी पंजीकरण से सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के बाद मरीज को एक जनजातीय सिरोही मोहर वाला एम्स पंजीकरण कार्ड मिलता है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीज की सारी जानकारी एम्स के सिरोही पोर्टल पर दर्ज की जाती है। STHR में एक समर्पित चिकित्सा अधिकारी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में टेली परामर्श की सुविधा प्रदान करता है और एम्स जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर की उपस्थिति में टेली परामर्श के लिए रोगी का इतिहास और सामान्य जानकारी लेता है। प्रत्येक विशेषज्ञ डॉक्टर को एक विशेष जनजाति पोर्टल प्रदान किया गया है ताकि संबंधित विशेषज्ञ रोगी प्रोफाइल और टेली परामर्श लिंक तक आसानी से पहुंच सके। इसके द्वारा डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज को परामर्श दे सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं। परामर्श के बाद नर्सिंग स्टाफ रोगी को भेजे गए दवा के नुस्खे को प्रिंट करता है और उसे रोगी को उपलब्ध कराता है। पिछले सालों में STHR आबू रोड राजस्थान में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स सलाहकारों द्वारा 4000 से अधिक जनजातीय रोगियों को लाभान्वित किया गया है। केंद्र द्वारा संचालित रिसर्च गतिविधियों के अंतर्गत प्रचलित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और जनजातीय विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्र में एक प्रशिक्षण कक्ष भी मौजूद है। प्रत्येक शनिवार को केंद्र आधारित गतिविधियों के अलावा आउटरीच स्वास्थ्य शिविर ढाणी का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य शिविर ढाणी मूल जनजातीय क्षेत्र में पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है और जनजातीय स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। ढाणी स्वास्थ्य शिविर का स्थान मुख्य रूप से किसी विशेष गांव के सरपंच और संबंधित राज्य अधिकारियों के अनुरोध पर तय किया जाता है। इस स्वास्थ्य शिविर में
शिविर में आने वाले सभी रोगियों की सभी बुनियादी स्वास्थ्य जांचें जैसे प्रचलित बीमारियों की पहचान, कुपोषण, एनीमिया, रक्तचाप और रक्त ग्लूकोज की जांच की जाती है। ये स्वास्थ्य शिविर गांव में स्वास्थ्य निवारक और स्वास्थ्य प्रोत्साहन गतिविधियां भी प्रदान करता है। विशेष परामर्श प्राप्त करने वाले रोगियों को एम्स जोधपुर से विशेषज्ञों द्वारा टेली परामर्श के लिए STHR केंद्र पर जाने को कहा जाता है। ढाणी स्वास्थ्य शिविर गतिविधियों में एक चिकित्सा अधिकारी, 2 नर्सिंग स्टाफ और 2 चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता नियमित रूप से स्थानीय लोगों की मदद से शिविर में भाग लेते हैं। बीते सालों में केंद्र ने 80 से भी ज्यादा जनजातीय गांवों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और 2000 से भी अधिक मरीजों को लाभ पहुंचाया है। समय समय पर रिसर्च गतिविधियों के अंतर्गत केंद्र नियमित रूप से गर्भवती जनजातीय महिलाओं के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के संबंध में जरूरतों का आंकलन करता है। केंद्र में होने वाली अन्य रिसर्च गतिविधियों में से एक सिरोही जिले के जनजातीय आदिवासी हीलर की मैपिंग करना है, जिन्हें स्थानीय भाषा में भोपा कहा जाता है। उनकी मैपिंग कर उनकी विभिन्न प्रथाओं, सामान्य स्थितियों के प्रबंधन का भी उचित हेल्थ मॉड्यूल द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करना है। इसके अलावा केंद्र पारंपरिक दवाओं, ट्रेडिशनल मेडिसिन, सिकल सेल बीमारी और अन्य जागरूकता गतिविधियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी समय समय पर आयोजित करता है। धीरे धीरे केंद्र मौजूदा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को पूरक कर जनजातियों की स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि इन छोटे छोटे कदमों का जनजातीय लोगों के जीवन पर समृद्ध प्रभाव पड़ेगा।